वेलकम टू किंग आईक्यू हब। यहाँ हम दुनिया के पॉलिटिक्स, वॉर्स और ग्लोबल अफेयर्स को सिंपल और डीप वे में समझाते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी शॉकिंग है। एक तरफ यूरोप ने यूक्रेन वॉर में रसिया के अगेंस्ट फुल पावर दी, लेकिन वही दूसरी तरफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में वही यूरोप ऑलमोस्ट साइलेंट है। आखिर क्यों? क्या यूरोप वीक हो गया है या ये साइलेंस एक कैलकुलेटर मूव है? चलिए जानते हैं। यूक्रेन वॉर यूरोप के लिए सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये उनके सर्वाइवल का सवाल था। रसिया डायरेक्ट यूरोप के बॉर्डर के पास है, इसलिए नाटो, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सब रिस्क में था। इस वजह से यूरोप ने फुल सपोर्ट दिया, वेपन्स भी दिए और पॉलिटिकल बैकिंग भी। लेकिन वही ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। ये ज़्यादातर यूएस और इजराइल के लीड कॉन्फ्लिक्ट है और यूरोप का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम है। इसलिए यूरोप ने क्या सोचा, डिस्टेंस बना कर चलना। यूरोप साइलेंट नहीं है, यूरोप केयरफुली कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? यूरोप की इकोनॉमिक पे पड़ेगा। जैसे कि ऑयल प्राइस फिक्स होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। यूरोप ऑलरेडी मल्टी प्रेशर फेस कर रहा है, इसलिए एक और वॉर ओपनली सपोर्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। पर असली गेम यहाँ और डीप है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, लेकिन यूरोप को हर डिसीजन में फुल्ली इंक्लूड नहीं किया गया और यूरोप ने भी ब्लाइंडली यूएस को फॉलो नहीं किया। इससे क्लियर होता है कि वेस्ट के अंदर भी ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन में गैप आ रहा है। आज यूरोप एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में है। एक साइड रसिया का थ्रेड, दूसरी साइड यूएस का प्रेशर। रसिया पर ट्रस्ट नहीं और यूएस पर फुल्ली डिपेंड रहना भी सेफ नहीं। इसलिए यूरोप अब क्या कर रहा है? बहुत केयरफुली स्टेप ले रहा है। और इसी चेंजिंग ग्लोबल इक्वेशन में एक और प्लेयर स्लोली इम्पोर्टेंट बन रहा है, वो है इंडिया। इंडिया एक बैलेंस्ड पावर है, ना वो अग्रेसिव है ना हार्ड टू प्रेडिक्ट है। इस वजह से यूरोप क्या कर रहा है? इंडिया के साथ अपना रिलेशन इम्प्रूव कर रहा है। ट्रेड, डिफेंस और सप्लाई चेन में कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। यूरोप को स्टेबिलिटी चाहिए और इंडिया वही बैलेंस प्रूव कर रहा है। तो आज की ग्लोबल रियलिटी सिंपल है। यूएस प्रेशर के साथ आता है, चाइना रिस्क के साथ आता है, रशिया ट्रस्ट के बिना और इंडिया बैलेंस के साथ। यूरोप अब ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करेगा। अब यूरोप अपना इंडिपेंडेंट गेम प्ले कर रहा है। तो आज के वीडियो से यही समझ में आता है, जियोपॉलिटिक्स में कुछ सिंपल नहीं है। अगर आपको ऐसे ही डीप जियोपॉलिटिक्स ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो किंग आईक्यू हब्स को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।